सर लगातार जो है देख रहे हैं कि लोन माफी आंदोलन चला रहे हैं और आज जो है प्रेस वार्ता रखे हैं, क्या कुछ उद्देश्य है सर? अपना परिचय के साथ बताने का कृपा करें। मेरा नाम डॉक्टर अमन कुमार है। मैं लोरिक विचार मंच का प्रदेश संयोजक हूं और लोन माफी आंदोलन का सूत्रधार है। आज का प्रेस वार्ता रखने का मूल उद्देश्य जो मेरा है, जो लोन माफी आंदोलन के जरिए बिहार के केवल सुपौल जिला ही नहीं, बिहार के 38 जिला, 101 अनुमंडल और 534 ब्लॉक में कहीं धीमी और कहीं बृहत रूप में कार्यक्रम चल रहा है। आम आवाम का जो ऋणी है उनका भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। तो मेरा लोन माफी आंदोलन हम तो स्पष्ट समझते हैं जो बिहार वासियों के लिए अति आवश्यक है। लोन माफी आंदोलन चलाने का मेरा मूल उद्देश्य वैसे लोगों के लिए है जो ऋण देने में असमर्थ है, जो सक्षम नहीं है और जो दिन प्रतिदिन आर्थिक संकट की वजह से प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। ऐसे परिवार को ऋण से मुक्ति दिलाने के लिए लोन माफी आंदोलन चलाया गया है। लेकिन इस कड़ी में जब यह अभियान बृहत रूप से चल रहा है तो आज उस समय में जो हम लोग सामंतवादी जमींदार की चर्चा करते थे, अभी के जो वर्तमान में साहूकार हैं, डिजिटल साहूकार जिसको माइक्रो फाइनेंस कंपनी आप कहते हैं, ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी इस आंदोलन को कुचलना चाह रहा है, दबाना चाह रहा है। विभिन्न तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा करके पुलिस प्रशासन के समक्ष ये शिकायत कर रहे हैं। जबकि पता होना चाहिए उन लोगों को भी जो लोकतंत्र में यह हमारा मौलिक अधिकार है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार। आप देख लीजिए तो स्वतंत्रता अधिकार के दायरे में हम शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार, ये तो हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, छठवां अधिकार है जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। हम अपने शोषण के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। जहां अन्याय लगे समाज के हित में, व्यापक हित में, आम आवाम के हित में हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से धरना है, प्रदर्शन है, सत्याग्रह है, बैठक है, सभा है, ये सारा आयोजित करके हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। और लोग लोन माफी आंदोलन के जरिए भी हम वही काम कर रहे हैं। जन चेतना के उद्देश्य से गांव में समाज के बीच जाकर बैठक कर रहे हैं, ऋणी के बीच जाकर उनकी पीड़ा सुन रहे हैं, उसके दुख और दर्द को सुन रहे हैं और उसी दुख और दर्द को हम वहाँ से जो सुनते हैं, वहाँ से जो हम प्राप्त करते हैं, सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अखबार मीडिया के माध्यम से भी सरकार तक पहुँच रहा है और हम अपने पत्राचार के माध्यम से सीधे मिल करके भी जो उनके आला अधिकारी है, जो माननीय मंत्री जी हैं, उनसे भी मिल करके उनकी संवाद वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। क्योंकि हम चाहते हैं जो जितने ऋणी परिवार है उसके दुख दर्द और पीड़ा जो है वो सरकार तक सीधा पहुँचे और सरकार इसको अमल करके ऋण माफ़ करने का काम करे। आपको मैं जानकारी दे दूँ, इसी देश में जब 16,000 करोड़ रुपया अमीर का माफ़ हो चुका है तो पूरे बिहार में जो महिलाएं हैं, जो ग्रुप लोन ली हुई हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, अब बेरोजगार छात्र नौजवान है, इसका तकरीबन 8,500 करोड़ रुपया ऋण है। सरकार चाहे तो इसको क्यों नहीं माफ़ कर सकता? जब अमीर के लिए 22 उद्योगपति के लिए आप 16,000 करोड़ रुपया माफ़ कर सकते हैं तो लाखों गरीब प्रीत माँ बहने के लिए क्यों नहीं माफ़ कर सकते? सरकार की इच्छा शक्ति के अभाव में माफ़ नहीं हो रहा, अभी तक माफ़ नहीं हुआ है। आप लोगों प्रेस के माध्यम से हम आग्रह करते हैं सरकार से तो आप निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय, वित्तीय स्थिरता, गरीबों के जीवन यापन को बेहतर करने के लिए और गरीब को इंसाफ दिलाने के लिए आप लोन माफ़ी कार्यक्रम चलाएं और गरीबों का लोन माफ़ करने का काम करें। पूछिए, क्वेश्चन को पूछिए। आज आपको देख करके ये हैरत होगा जो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो रिकवरी एजेंट हैं, स्टाफ हैं, उसके जो मैनेजर हैं, कितना गरीब के साथ अन्याय कर रहा है, माँ बहनों के साथ अन्याय कर रहा है, उनके मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो हम जब देखें जो मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है तभी हमारे मन में आया जो लोन माफी आंदोलन चलाना चाहिए। क्योंकि गरीब और अमीर में फ़र्क है। अमीर है कोई महल में रह रहा है, गरीब है कोई झोपड़ी में रह रहा है, कोई अमीर है हवाई जहाज़ की यात्रा कर रहा है, कोई गरीब है पैदल चल रहा है, कोई अमीर है तो बहुत महंगे कपड़ा पहन रहे हैं, कोई गरीब है फटियाल कपड़ा पहन रहा है, कोई अमीर है तो 56 प्रकार का भोजन कर रहा हो, अब कोई गरीब है नमक रोटी खा रहा है। लेकिन एक मामला है जिसमें कोई फ़र्क नहीं है गरीब और अमीर में, वह है मान और सम्मान, इज्जत।
लेकिन ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी के स्टाफ हैं, उनके चाहे मैनेजर हो, एरिया मैनेजर हो, रीजनल मैनेजर हो, ये सारे उन माँ बहनों के जो ग्रुप लोन लिए हुए हैं, उन माँ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके धन और धर्म दोनों को लूट रहा है। उन लोगों को माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लोन, एक डिजिटल साहूकार जो ये लोग हैं, इन्होंने, इसको तो हम चिट फंड कंपनी कहते हैं, ये चिट फंड कर रहा है, गरीबों के साथ चीटिंग कर रहा है, इसलिए हम चिट फंड कर रहे हैं इसको। गरीबों के साथ चीट कर रहा है और फिर गरीबों का फंड लूट रहा है, जिस तरह से खून और पसीना का कमाई का लूट रहा है। ये जो है गरीबों को लोन देती है, आर्थिक रूप से मदद करते हैं, ये मदद हुआ ना सर? फिर ये मदद नहीं है। गरीबों को ये आर्थिक रूप से गरीबों को रोजगार के लिए जो दे रहा है, इसका मूल उद्देश्य उसको रोजगार बढ़ावा देना नहीं है। मूल उद्देश्य है इस लोन के मकर जाल में फंसा करके गरीब की जो खून और पसीना की कमाई है उसको लूट लेना है। आप देखिए, जब भी किसी को लोन दे रहा है तो उस टाइम उसको नहीं कह रहा है जो कि आपसे कितना प्रतिशत इंटरेस्ट लिया जाएगा। अब बाद में उसको 52%, कोई 46%, कोई 40%, कोई 36%, कोई 30% ब्याज ले रहा है। गरीब को इतना ही समझाया जो आप 50,000 रुपया लोन ले लीजिए, आप 20,000 रुपया लोन ले लीजिए, किस्ती में इतना इतना देना है 15 दिन पर। उनको लगा जो हमको अभी दिक्कत है, ले लेते हैं, उन्होंने लोन ले लिया। लेकिन उनको ये तजुर्बा कभी अवगत नहीं कराया जो आप, अगर आपको 52% ब्याज देना है, आपको 40% ब्याज देना है, अगर आप लोन अदा नहीं करेंगे तो आपकी माल मवेशी हम खोल लेंगे, आपके इज्जत आबरू को हम लूटने का काम करेंगे, आपको घर हम तोड़ करके, घर का देखिए कई जगह का यह कंप्लेन आया है, लोग की घर की चौखट लेकर के जा रहा है। कई जगह ये रिकवरी एजेंट बर्तन बासन लेकर के गरीबों का जा रहा है, कुकर से लेकर के सब चीज़ उठा पुटा करके ले जा रहा है। कई परिवार का यह भी दुख दर्द जब हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, तो इसमें सुनने के लिए मिला, देखने के लिए। अभी मधुबनी जिला के लोकी प्रखंड मुख्यालय के जस्ट बगल में हरभंगा गाँव है, वहाँ गए, एक महिलाएं जो है रो करके अपना बता रही थी कि उसकी बेटी की शादी थी, दूसरे दिन उन्होंने कैसे कैसे व्यवस्था करके अपना सामग्री खरीद करके लाए थे, उनके लिए जो ट्रंक लाए थे, जो उसके लिए पलंग खरीद करके लाए थे, चौकी के रूप में पलंग भी नहीं था, चौकी था, और कुर्सी लाए थे, सारा का सारा लेकर के चले गए रिकवरी एजेंट चिन करके। आप समझिए उनके साथ क्या बीतता होगा। इसी सुपौल जिला में, सुपौल जिला की यह घटना है जो ये बसंतपुर प्रखंड में एक महिलाएं ने ऋण ले रखी थी, उसकी 17 वर्ष का बेटा मर गया। अब ये रिकवरी एजेंट कह रहा है नहीं, हम इसको लाश को तब उठाने देंगे जब पहले हमारा किस्ती आप दे दीजिए। बताइए, ये तो कोई मानवीयता नहीं है। थोड़ा भी मानवीय रहना चाहिए, इंसानियत तो सबों में रहना चाहिए। जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्पष्ट गाइडलाइन है, किसी को आप प्रताड़ित नहीं कर सकते, किसी को आप अपमानित नहीं कर सकते, किसी को ऐसे शब्दों का आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं जिससे मान और सम्मान को ठेस पहुंचे। यहाँ तक कि कोई ऋणी अगर समूह में बैठा हुआ है तो उस टाइम उसको भी आप प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। लेकिन आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार की जो नियमावली है उसको तमाम को धज्जी उड़ाते हुए, तमाम को ताक पर रखते हुए, जो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी है कि स्टाफ सभी की अवहेलना करते हुए बदसलूकी करने का काम करते हैं, मान सम्मान के साथ ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है सुबह के 8 बजे से शाम के 7 बजे तक ही ऋणी के घर पर या उनके कार्यालय में आप जा करके उनसे ऋण वसूल कर सकते हैं। लेकिन ये लोग रात को 10 बजे 12 बजे रात को भी महिलाओं को जाकर के प्रताड़ित करते हैं, फ़ोन करके धमकी देते हैं, गाली गलौज देते हैं, यहाँ तक कि गुंडागर्दी पर भी उतरते हैं। ये लोग 5-10 के समूह में जाकर के उनके घर पर जाते हैं, जो उन्हें पैसा दो, गाली गलौज देते हैं। अभी तो हाल फिलहाल के देख रहे हैं, यही बगल में अमहा पंचायत है, अमहा पंचायत का एक मामला था जो कहा कि नहीं आप ऋण नहीं दीजिएगा तो चलिए, जब तक आप किस्ती दीजिएगा तब तक आपके बेटे को लेके जा रहे हैं। कई महिलाओं को कह देती है जो आप ही को लेके चलिए तब तक वहीं रहिएगा। बताइए, भारत सरकार भी ऋण लिया हुआ है, बिहार सरकार भी कर्ज में है, क्या इनके साथ ऐसा कुछ बदसलूकी कर रहा है क्या? ऐसा व्यवहार हो रहा है क्या? और उद्योगपति भी लिया हुआ है, बहुत सारा उद्योगपति ले करके पूर्ण हो गया। लेकिन गरीब जो 10,000, 5,000, 20,000 रुपया ऋण लिया है, इनके साथ क्या बदसलूकी कर रहे हैं? कल एक हमारे साथी बता रहे थे सीतामढ़ी से, जो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे थे, कहा 2 साल से हम घर नहीं आए हैं। महबूब आलम जी हैं, उन्होंने कहा कि हमारे अब्बा गुजर गए, लेकिन प्रत्येक दिन कहा कि अब इसके अब्बा गुजरे हैं तो इसका बेटा जरूर आएगा। प्रत्येक दिन आकर के 8-10 लोग बैठे हुए थे,
हम इस दुख दर्द के चलते हम चाहते हुए भी घर नहीं आए, चूँकि ऋण वाला आता, हमको गाली गलौज करता, मारपीट करता, हमको कैसा लगता। हम मुंबई में हैं अभी 2 साल से।